वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबे सबील मन अनाबा इलैहि। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। प्यार मोहब्बत अक़ीदत व एहतराम ताज़ीम व तकरीम से पढ़िए अस्सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। कदम कदम पे चिराग दी के जला गया है अली का बेटा। कदम कदम पे मैं अपनी लिखी हुई मनकबत से आगाज़ गुफ्तगू कर रहा हूँ। कदम कदम पे चिराग दी के जला गया है अली का बेटा। यजीदियत की हर एक साजिश मिटा गया है अली का बेटा। यजीदियत की हर एक साजिश मिटा गया है अली का बेटा। लाख हरबे करें यजीदी पनप सकेंगे न इस जहां में। लाख हरबे करें यजीदी पनप सकेंगे न इस जहां में कि उनकी बुनियाद इस तरह से हिला गया है अली का बेटा। कि उनकी बुनियाद इस तरह से हिला गया है अली का बेटा। और ये मार लें सर शरीर सारे मिटा सकेंगे न दीन अहमद। मार लें सर शरीर सारे मिटा सकेंगे न दीन अहमद। ये करबला भी बता रही है कि आ गया है अली का बेटा। और सुन के नाना भी झूमते हैं, मलाइका भी है मैं हैरत। सुन के नाना भी झूमते हैं, मलाइका भी है मैं हैरत। के नो के नेज़ा पे वो तिलावत सुना गया है अली का बेटा। कि नो के नेज़ा पे वो तिलावत सुना गया है अली का बेटा। शिम्र होली यजीद बन के रचा सकेंगे न कोई साजिश। शिम्र होली यजीद बन के रचा सकेंगे। शिम्र होली यजीद बन के रचा सकेंगे न कोई साजिश। के आले बातिल के आशियाँ को जला गया है अली का बेटा। कि आले बातिल के आशियाँ को जला गया है अली का बेटा। और मकता है जो हक की खातर कटाए कुंबा उसी को हासिल दवाम होगा। जो हक की खातर कटाए कुंबा उसी को हासिल दवाम होगा। ये राज दोनों जहां को सैयद बता गया है अली का बेटा। ये राज दोनों जहां को सैयद बता गया है अली का बेटा। इंतहाई इज़्ज़त व एहतरामो ताज़ीम व तौक़ीर के लायक मुहिब्बी व महबूबी महबूबुस सादात सुल्तानुल खुतबा पेकरे इखलास व वफ़ा परवरदाए निगाहे ताजदारे गोलड़ा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती गोलड़वी साहिब मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लुल आली इज़्ज़त माब मुहिब्बे आले बेते रसूल पीर तरीक़त हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद सनाउल्लाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया कुश्ते इश्क़ औलाद रसूल हज़रत फ़ख्रुल मशाइख़ क़िबला पीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ुरैशी साहिब ज़ीदा मजदूह
हज़रत अल्लामा मौलाना बरादर तरीक़त अब्दुल हफीज़ चिश्ती गोलड़वी साहिब, मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब जनाब कारी शौकत साहिब, मैं तमाम हाज़रीन गिरामी कदर की तरफ से और अपनी तरफ से मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद शुएब साहब को खिराज मोहब्बत पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकों की महफ़िल सजा कर अपने और अपने आलो व याल की बख्शिश का सामान कर लिया है। जितने हज़रात यहाँ महफ़िल में बैठे हैं, इस महफ़िल का एक रंग, आहंग, तरंग, जो कैफियत और सोज़ो गदाज और चाशनी और रूहानियत है, क़िबला चिश्ती साहब के ख़िताब ने उसको मज़ीद दोबाला कर दिया है। आपने मोहब्बतें भी सुनी, उस दरवाज़े की नौकरी के फ़ज़ाइल भी सुने और कुछ शहादत का ज़िक्र भी सुना। आपके आंसुओं ने भी बारगाहे इमाम आली मकाम में सलामी का नजराना पेश किया और सब ने मिलकर उनकी चौखट पे ग़ुलामी का नजराना पेश किया। मैं चूँकि मुतरन्निम ख़तीब तो हूँ नहीं, चंद सादी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और ख़िताब क़िबला चिश्ती साहब जो फरमा चुके हैं वही ख़िताब है। असल में मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ कि जहाँ पाकों का ज़िक्र होता है, इमाम शाफ़िई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हिंदा ज़िक्र सालिहीना तंज़िलुर रहमा। फरमाया जहाँ सालिहीन का ज़िक्र होता है वहाँ रहमतों को बरसने की आदत हो जाती है। अगर आप जाकर बैठे हुए हैं तो जहाँ सालिहीन का ज़िक्र मोल छप छिड़ता है वहाँ रहमतों को बरसने की आदत हो जाती है। अब बताओ, जहाँ सालिहीन का ज़िक्र हो तो वहाँ रहमतें बरसती हैं। चक्कोका वालों, किसी से धोखा न खाना, इतना याद रखना, जहाँ सालिहीन के इमाम का ज़िक्र हो वहाँ कितनी रहमतें बरसती हों। जहाँ सालिहीन का ज़िक्र हो वहाँ रहमतें बरसती हैं, और जहाँ जिगर गोशाए रहमतल लिल आलमीन का ज़िक्र हो वहाँ कितनी रहमतें बरसती होंगी। अल्लाह ने हमें ये सच्चा अकीदा अता फरमाया है कि हम सरकार की असल से भी प्यार करते हैं, रसूलुल्लाह की सारी नस्ल से भी प्यार करते हैं, हजूर के रिश्तेदारों से भी प्यार करते हैं, हजूर के यारों से भी प्यार करते हैं, और हजूर के जो है ग़ुलामों से भी प्यार करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किए जाने वाले मोहब्बत भरे सलामों से भी प्यार करते हैं, और आले मोहम्मद के इमामों से भी प्यार करते हैं। हम हुजूर के वालिदैन से भी प्यार करते हैं और हुजूर के हसनैन से भी प्यार करते हैं। और ये प्यार करते क्यों हैं, वजह क्या है, तो इस प्यार का क्या फ़ायदा होता है। ये प्यार इसलिए करते हैं कि इनसे खुदा भी प्यार करता है, मुस्तफ़ा भी प्यार करता है। ये एक है ना कि कहें कि ये खतीबाना जुमला है, ये जज्बाती जुमला है, तो मैं हदीस पढ़ देता हूँ उस पर। बुखारी शरीफ की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार ने फरमाया, या अल्लाह मैं इन दोनों शहजादों से मोहब्बत करता हूँ। मैं भी चिश्ती गोलड़वी हूँ और मैं भी ज़रा फिर ज़ौक़ वाला तर्जुमा करता हूँ। इसका मतलब ये है, यानी हुजूर रब को फरमा रहे हैं, या अल्लाह मैं तो इन दोनों को अपना दिल दे बैठा हूँ। मोहब्बत से बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। मैं इन दोनों को अपना दिल दे बैठा हूँ। मैं इन शहजादों को क्या कर चुका हूँ, बोलिए, अपना दिल दे बैठा हूँ। इन दोनों को ज़ाहिर जैसे मोहब्बत की जाती है उसको दिल ही दिया जाता है ना, उसको दिल दिया जाता है। फरमाया, या अल्लाह मैं इन दोनों को, हसन को भी दिल दे बैठा हूँ, हुसैन को भी दिल दे बैठा हूँ। मेरे दिल में ये रहते हैं, मेरे दिल में ये बसते हैं, मेरे दिल में ये रहते हैं। फ़अहिब्बहुमा, तू दिल से पाक है।
दिल एक उज़्व का नाम है। या अल्लाह तू दिल से पाक फ़अहिब्बहुमा, मगर तू इन पर अपने इन दोनों शहजादों पर मोहब्बत की चादर का साहिबान इन्हें अता फरमा, तू भी इनसे प्यार कर। अच्छा मेरी बात, मेरी तरफ तवज्जो करना। पहली बात है अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा। अल्लाहुम्मा का मतलब है या अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। ये सरकार ने अपनी कैफियत क़ल्ब बताई, सरकार ने अपनी बातन की कैफियत बताई, सरकार ने अपने ज़हन मुबारक का उजाला बताया, सरकार ने अपने अंदर की कैफियत बताई, अपना सोज़े दरू जो जज्बे अंदरू है वो हवेदा और आश्कार करके बताया। या अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, वो नबी का लगता क्या है जिसके दिल में हसन हुसैन का प्यार ना हो? वो क्या लगता है? वो नबी का लगता क्या है जब सरकार खुद फरमाई मैं प्यार करता हूँ? वो रसूल का लगता क्या है जिसके दिल में हसनैन करीमैन का प्यार ना हो? फरमाया वअहिब्बहुमा, पहले सरकार की अंदर की कैफियत है, पहले खबर है, और दूसरी दुआ है वअहिब्बहुमा, या अल्लाह तू भी इन दोनों से प्यार कर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पीर साहब से दुआ करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं? कबूल होगी या रद्द होगी? बोलो, कबूल होगी। किसी वली से दुआ करवाते हो, गोल्डा शरीफ जाते हो, क्यों? तो दुआ कबूल होगी या रद्द होगी? कबूल हो। फिर इमाम सरकार जाते हो, किस लिए? कि दुआ करवाएंगे कबूल होगी। अब बताओ, अगर वली के बारगाह में दुआ कबूल होती है तो अली के बारगाह में दुआ, अगर यहाँ तक समझ आ जाए अली की बारगाह में दुआ कबूल होती है तो नबी की बारगाह में दुआ कितनी कबूल होगी? फ़अहिब्बहुमा, ये दुआया कलमा ज़ाहिर है, ये अमर का सीगा। अब जब छोटा बड़ी की बारगाह में अर्ज करे तो वो अर्ज होता है। अब सरकार ज़ाहिर है अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं तो इसको अब हुक्म तो नहीं कह सकते, इल्तमास भी नहीं कह सकते, इसको दुआ कहेंगे, इसको अर्ज कहेंगे। या अल्लाह तू भी इनसे प्यार कर। मैं अब पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कभी टाल सकता है? हुजूर की मर्जी कभी टाल सकता है? इधर दिल में ख्याल आए कि या अल्लाह बैतुल मक़दस किबला ना हो, खाना काबा हो, तो कुरान बोले कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। फरमाया महबूब आसमान की तरफ तेरी नजरों को उठाना, हम देख रहे हैं, तू इधर देखता है, हम तुझे देखते हैं। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, फरमाया मुस्तफा तेरे चेहरे को उधर फेरेंगे, तेरी नजरों को उधर फेरेंगे, तेरी जबीन को उधर फेरेंगे, सीने बेकीना को, पोरास फेज़े गंजीना को उधर फेरेंगे, तरदाहा जिधर तेरी मर्जी है। और इमाम राजी ने हद कर दी है, इमाम सयूती ने पर्दा उठा दिया, कहा तरदाहा से मुराद मर्ज़ी मुस्तफ़ा है, रज़ाए पैगंबर है, खुशनूदिये मोहम्मद है। अगर मुस्तफ़ा हुजरे आयशा को किबला बनाते तो वो किबला होता, अगर मुस्तफा चौखटे फातिमा को किबला बनाते सुबह कयामत तक किबला वो। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा, ये रज़ाए मुस्तफा है। थोड़ी आवाज खोल दो। ये रज़ाए मुस्तफ़ा है, ये रसूलुल्लाह की रज़ा है, ये रसूलुल्लाह की चाहत है, ये रसूलुल्लाह की मर्जी है, ये रसूलुल्लाह की ख्वाहिश है। अरे जिनके नजर उठाने से किबले बदल जाते हैं, क्या उनकी दुआओं से तकदीरें नहीं बदलेगी? बोलो जरा प्यार से सुभान अल्लाह, और जरा गज की आंखों सुभान अल्लाह। फरमाया महबूब तेरी मर्जी जहाँ हो। आला हजरत के फाज के बरादर असर ने इसीलिए कहा फतरदा ने डाली है बाहें गले में। हाय 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 हाय, क्या फतरदा ने डाली है। आप जरा आप गौर करें, बाहें गले में। अब देखो ना, कोई बंदा नाराज हो ना, जब नाराज हो, यार नाराज हो तो पीछे से दूसरा यार आके जफ्फी डाल देता है, जफ्फी डाल देता है और बाहें गले में। कहता भाई तब छोड़ूंगा जब राजी हो गए। वो कहते नहीं कर यार छोड़, कहते नहीं नहीं राजी करके छोड़ूंगा, राजी करके छोड़ूंगा, तब बाहें खोलूंगा जब राजी हो गए। कुरान के अल्फाज बता रहे हैं, फतरदा ने डाली है बाएं गले में कि हो जाए राजी तबीयत किसी की। हाय 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 हाय,
पत्थर दाने डाली, आए हाय पत्थर दाने, जब भी भाई है पत्थर दाने डाली है बाहें गले में कि हो जाए राजी तबीयत किसी की। अरे ये वो महबूब है जिसकी बारगाह में सिद्दीक इस अंदाज से हाजिर होते हैं, फारूक इस अंदाज से हाजिर होते हैं, उस्मान अली इस अंदाज से हाजिर होते हैं। और फिर बिलाल से पूछो इस अंदाज से आता है। फिर नजरें उस सहाबी से पूछो जिस सहाबी को ये खबर मिली थी कि महबूब तू का विसाल हो गया, तो खजूर से नीचे नहीं उतरे, ऊपर से ही कहा अल्लाह मजहब बसरी हत्ता लारा बादा हबीबी मोहम्मदन अहदा, या अल्लाह मेरी आंखों को वापस ले ले कि मैं मुस्तफ़ा के अलावा किसी और का चेहरा देखना ही नहीं चाहता। नजर उन्हें देखने गई थी, पलट कर नहीं आई, शायद उनके कदमों पे कुर्बान हो गई हो। कन्हें देखने गई थी, नजर उन्हें देख, तुम्हारी नजर उन्हें देखने गई थी, पलट कर नहीं आई। क्यों? कि शायद उनके कदमों पे कुर्बान हो गई होगी। उनकी मर्जी का ये मकाम है, उनकी रजा का ये मकाम है, उनकी खुशनुदी का ये मकाम है, उनके उलूम का ये मकाम है, उनकी ताज़ीम व तकरीम का ये मकाम है, उनकी तौकीर व तकदीस का ये मकाम है, उनकी तत्हीर का ये मकाम है, उनकी इज्जत मनसब कमाल सखा वफा अता शान शौकत अज़मत रिफत नबुव्वत रिसालत महबूबियत और मकाम कुर्ब का ये मकाम है कि गोलड़ा शरीफ से आवाज आती है कोनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया तो मोहम्मद का सहारा नजर। नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मुझे इन दोनों से प्यार हो गया है, इन दोनों से मोहब्बत हो गई है। अहिब्बुहुमा, और या अल्लाह महबूब की हर चीज़ महबूब होती है ना, तू भी इनसे प्यार कर, तू भी प्यार कर। अब ज़ाहिर सरकार की दुआ हुई है कबूल, इसका मतलब ये है हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन राकियैन साजिदैन शमसैन कमरैन मुनीरैन इमामैन सय्यदैन ज़ाहिरैन नजमैन, ये वो शान वाले हैं जिनसे खुदा भी प्यार करता है और प्यारा मुस्तफा भी प्यार करता है। और जिसके दिल में शुएब साहेब हसनैन करीमैन की मोहब्बत न हो, मैं मशाइख को गुआ बना कर कहता हूँ हदीस की रोशनी में ना वो खुदा का कुछ लगता है ना वो मुस्तफा का कुछ लगता है। बेशक टक्करें मारता रहे, बेशक चिल्ले लगाता रहे, बेशक अपने गुनाहों का बोझ कांधों पर उठाकर गली गली में फिरता रहे, वो ना खुदा का कुछ लगता है ना मुस्तफा का कुछ लगता है। खुदा और मुस्तफा का वही अल्लाह का बंदा है, मुस्तफा का गुलाम है, जो हसन का भी गुलाम है, जो हुसैन का भी नौकर। समझ आ गई है? और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और अच्छा, फिर अल्लाह रसूल की बात तो हो गई, भाई हमारा क्या होगा? फिर हमारा क्या होगा जो हम रह गए हैं? फरमाया हो हसन हुसैन का मुहिब और मारूम रह जाए। फरमाया अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, या अल्लाह क़यामत तक जो हसन हुसैन से प्यार करता है तू उससे भी प्यार कर। ये बुखारी की रवायत है। देखें, अपना बयान कमज़ोर हो सकता है, सरकार का फरमान कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। वहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, क़यामत तक या अल्लाह जो हसन हुसैन से प्यार करता है तू उससे भी प्यार कर। यहाँ पीर साहब से लेकर चिश्ती साहब से लेकर हज़रत साहब से लेकर वो सारे उलमा और आखिर तक जितने बैठे हुए हैं और जो बाहर जितने खड़े हैं और शुएब साहब आपकी दावत पर आने वाले और सारे बैठने वाले, मैं आपको मुजदे जाफिज़ा सुनाता हूँ, यह खुशखबरी देता हूँ हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में, फरमाने रसूल की रोशनी में, इरशाद मोहम्मद की रोशनी में। वहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ये हदीस बता रही है कि जिसके दिल में बिलाए अली हो, जिसके दिल में तज़ीम ज़हरा हो, जिसके दिल में मोहब्बत हसन हो, जिसके दिल में अकीदत हुसैन हो, जिसके दिल में उल्फत ज़ैनुल आबिदीन हो, जिसके दिल में गुलामी बाकिर हो, जिसके दिल में इश्क़ जाफ़र सादिक़ हो, जिसके दिल में मोहब्बत कासिम हो, जिसके दिल में अकीदत रज़ा हो, जिसके दिल में उल्फत अली तकियो नकियो हसन
अस्करियो मादी हो, जिसके दिल में विलाए गौसे आजम हो, जिसके दिल में अकीदत दाता हो, जिसके दिल में गरीब व नवाज का प्यार हो, महबूब इलाही का हो, जाबर पिया का हो, बड़ी सरकार का हो, गोलड़े के ताजदार का हो, जो हुसैन के बच्चों से कयामत तक प्यार करता रहेगा, उससे खुदा भी प्यार करता रहेगा, मुस्तफा भी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अच्छा यार, क्या बात है, क्या बात है हुजूर, क्या मैं वैसे एक बात, प्यार तो बड़ा करते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर हाथ उठाकर नारा नहीं लगा सकते, तो ये क्या प्यार हुआ। तो एक दफा कैमरा तके न तके, करबला वाले तक रहे ने, सब जरा हाथ चाह के मारो ना नारा, आंखों की ठंडक, दिल का चैन। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। ये जो मकाम इमाम अली मकाम का है, इस मकाम पर पहुंचना और पहुंचकर कायम रहना, साबित कदम रहना, ये बड़ा आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। आपका बच्चा हो, उसको सिर्फ बुखार हो जाए, रात को आपको सुकून से नींद नहीं आती। बच्चे को अगर हार्ट अटैक हो जाए, उठाकर उसको ले जाएं इमरजेंसी वार्ड वाले ICU में भेज दें। अकलौता बेटा हो, रात को मैं सोचता हूँ बाप को कैसे नींद आएगी, वो बाहर चक्कर लगाता है, नींद उड़ जाती है, और माँ बेकरार होती है। माँ ये आपकी तरह जैसे मछली तड़पती है, ऐसे तड़पती रहती है। कितने बुजुर्ग गुजरे हैं, फुकरा के इमाम गुजरे हैं। हजरत इमाम शर्बीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह इकलौता बेटा था, और रब की रजा पर बड़े राजी थे। उधर से हुक्म हुआ कि तेरा बेटा हम बुला रहे हैं। वक्ती तो अर्ज कर दी, या अल्लाह तेरी मर्जी, तूने दिया है ले ले। मगर बेटे पर जो ही नज़ा की कैफियत तारी हुई, जो ही बेटे पर अपने अंदाजे के अखां ताने लग गई। ताने समझ दो, समझ दो ताने। ये चार बुजुर्ग समझन, बाकी सारे मुझे लगता युगंडा तो तशरीफ लाइन या वेस्ट इंडीज तो फ्लाइट आई है, उन्होंने ताने समझदी नहीं हो। ताने समझ अखां जैसे ए नज़र की हालत, ताने ताने ताड़े ताड़े लग गई। अच्छा ताड़े लग गई जी अखा। जब वो कैफियत देखी ना कि नज़ा की हालत है, आंखें सफ़ेद हो गई हैं और इकलौता बेटा है, रूह निकलने लगी है, सजदे में सर डाल लिया। महबूब थे, मकाम कुर्ब पर थे, मगर मकाम रज़ा पर साबित कदम न रह सके। अर्ज़ करते हैं मौला इतनी मेहरबानी कर दे, इसे मुझे लौटा दे, इसे मुझे लौटा दे। जब इधर दुआ की, मुस्तजाबुत दावत भी थे, दुआ कबूल हो गई, फरिश्ता रूह कब्ज़ करने के लिए आया तो पता है क्या कहा, इरजे इला रब्बिक अन्नल अमरा कद नुसिखा, लौट जा अपने रब की तरफ, रब ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया है। बच्चा ठीक हो गया। बस मैं इधर बात नहीं करना चाहता, आओ करबला की तरफ। अगर ये मुस्तजाबुत दावत हैं तो हुसैन कितने बड़े मुस्तजाबुत दावत होंगे। अगर इनकी दुआ खालिक रद्द नहीं करता तो इमाम हुसैन की दुआ को रब कैसे रद्द कर सकता है। मगर देखो तो सही, एक बार नहीं लाश उठाई, दुनिया के जवान एक तरफ, मेरे तेरे बच्चे एक तरफ, कायनात के सोने शान वाले, मनमोने, नाज वाले, तमतराक वाले, अंदाज वाले, हुस्न वाले, जोइंदगी वाले, पाइंदगी वाले, दरोशिंदगी वाले, सारे बच्चे एक तरफ जमा करो और सामने शहजादा रसूल, शबीए मुस्तफा, अक्से पैगंबर, अमीने हुस्ने मोहम्मद, हजरत शहजादा अली अकबर को सामने रखो।
उनकी एक मुस्कुराहट पर कायनात के सारे जवान कुर्बान। मगर ए इमाम, आपकी इस्तकामत को सलाम कि आपने ओनो मोहम्मद को भेजा और उनकी बोटियों के टुकड़े उठा कर लाए। ए इमाम, आपकी इस्तकामत को सलाम कि अपने गाजी अब्बास कमरे बनी हाशम और वो हाशम के हाशमी ख़ानदान के चश्मो चिराग और चांद को आपने भेजा, बाजू इलादा उठा कर लाए और उनकी जवानी लुटी हुई इलादा उठा कर लाई। कासिम को भेजा, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहजादे को, जो हुस्न मुस्तफ़ा का मज़र है, जो हसन की तनवीर है, जो मुस्तफ़ा के हुस्न की तस्वीर है, उसको भेजा। और उनकी लाशों को जब घोड़ों से रोंदा गया, वो लाश मुबारक आप उठा कर लाए। ए इमाम, फिर आपने हम शक्ल मुस्तफ़ा शबीए पैगम्बर शहजादा अली अकबर को भी उठाया। फिर आपने शहजादा अली असगर की मासूमियत को भी करबला में चुनते हुए देखा, दुआ नहीं मांगी और एक लम्हे भी नहीं कहा या अल्लाह अली अकबर मुझे लौटा दे, अली असगर लौटा दे, कासिम लौटा दे, अब्बास लौटा दे, ओनो मोहम्मद लौटा दे। और माया ये वो मकामे सब्र है, मकामे रजा है, मकामे इस्तकामत है और वो जज्बे इस्तकलाल है जहाँ पहुंचकर कोई हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकता। हुसैन इस मकाम पर कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी रादिन अला कदाएका व साबिरिन अला नामाएका व शाकिरिन अला बलाएका। हुसैन सजदे में सर रख कर कहते हैं, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना मुझे कह दे ये बंदा हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। और जो चिश्ती साहब ने पीर साहब का शेर पढ़ा कि ये बारगाह हुसैन में पसंद आया, इस पर मैंने तस्वीर लिखी है, झूमते हैं इस अदा पे खुद अली ये मुर्तज़ा, झूमते हैं इस अदा पे खुद अली ये मुर्तज़ा, ऐसी जुर्रत फल्क ने देखी नहीं है बाखुदा। झूमते हैं ये सदा पर खुद अली ये मुर्तज़ा, ऐसी जुर्रत फल्क ने देखी नहीं है बाखुदा। आज तक भूली नहीं है वो इबादत करबला, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीए मुस्तफ़ा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हूँ बहू सजदे में है, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हूँ बहू सजदे में है। और लोगों, सजदा 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का है। किसी ने सर उठाया सजदे में रखा, 5 मिनट में उठाया, 6 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में। एक अजान के बाद सजदे में सर रखो तो दूसरी नमाज के लिए खैया अला सलाह के लिए पीर साहब फिर तो क़याम के लिए उठना ही पड़ेगा। अगर रात को सजदे में सर रखो, इशा पढ़ के जब फजर की अजान के लिए मुअज्जिन सदाए दिल नवाज बुलंद करेगा हय्या अलल फलाह, तो आपको सजदे से सर उठाकर क़याम के लिए आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए इकबाल ने कहा, गिर पड़े सजदे में नादा जब वक्त क़याम आया, जब क़याम के लिए वो दीन पुकार रहा था। फिर जब हुसैन निकले हैं मैदान में, तो फिर जब तायुश के दस्तरखान बिछने जाने लगे, शरीयत की हदों को पामाल किया जाने लगा, जब इस्लाम की जड़ों को खोखला किया जाने लगा, इस्लाम के बाग को उजाड़ जाने लगा, वो बदमस्त पलीद बदबख्त जहन्नमी यजीद और उसके हवारी और वो सारे शिमर के चेले और यजीद के लेले अंदर और बाहर के मेले, वो कुफर जहालत बर्बरियत का तहय्युश का बस बाजार गर्म करके दीन को मिटा रहे थे। तो कोई चाहिए था कि उठता इस बदबख्ती के खिलाफ सैलाब, इस सैलाब के खिलाफ बंद बनता। हाँ, उसे उठना चाहिए था ना जिसको मोहम्मद ने अपने कांधों पर उठाया है, उसे उठना चाहिए था जिसको मुस्तफा ने अपनी छाती पर सुलाया है। उसका ये नाज है, ये नियाज है, ये अंदाज है, ये शान है, ये रिफत है, ये शौकत है, ये अजमत है, ये रिफत है, ये औज है, ये सरबुलंदी है, ये सरफराजी है कि वो कभी मदीने में खेलता है, कभी मोहम्मद के सीने पे खेलता है। उसे उठना चाहिए था ना, वो उठा और खुद घोड़े से गिर गया और दीन मुस्तफ़ा को उठा कर चला गया, दीन मुस्तफ़ा को उरूज करता कर के चला गया। नमाज में
तुझे बच्चे का ख्याल आए तो ये तुझे दुनिया का ख्याल है, तुझे दुकान का ख्याल आए तो ये दुनिया का ख्याल है, तुझे अपनी बाड़ी का ख्याल आए तो ये दुनिया का ख्याल है, तुझे अपने ढोक का ख्याल आए तो ये दुनिया का ख्याल है, तुझे अपनी दुकान मकान का जायदाद औलाद का ख्याल आए तो ये दुनिया का ख्याल है। नबी सजदे में है, हुसैन पुश्त पर है, मुस्तफ़ा को हुसैन का ख्याल, किसी की जुर्रत है कि हुसैन को ये कह सके कि नबी को दुनिया का ख्याल आया, कोई और बोले ना बोले, गरीब नवाज हुसैन का बेटा कर बोल रहा है, अजमेर से बोल रहा है और ये राज खोल रहा है, मीज़ान मोहब्बत में तोल रहा है कि खबरदार हुसैन को दुनिया न कहना, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, हुसैन दुनिया का नाम नहीं, हुसैन दीन का नाम है। जैसे तुम हुसैन कहते हो हम उसे दीन कहते हैं, जिसे तुम दीन मुस्तफ़ा कहते हो हम उसे फातिमा का हुसैन कहते हैं। हाय 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 हजरत क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, सलामत रहे, सलामत रहे। कारी शौकत साहब एक जुमला मिशर सदर से बोलना चाहता हूँ। देखिए ना, ये पीर सब बैठे हैं, ये दीनदार हैं, चिश्ती साहब हैं दीनदार हैं, आप हैं दीनदार हैं, जो मुसल्ले पे खड़ा हो वो दीनदार है, जो हज करे वो दीनदार है, जो उम्रा करे वो दीनदार है, जिसने दाढ़ी रखी हुई है वो दीनदार है, जो मुसल्ले पे है वो दीनदार है, जो नमाजें पढ़ता है वो दीनदार है, जो दुरूद पढ़ता है वो दीनदार है, जो पड़ोसियों का हक नहीं खाता वो दीनदार है, जो यतीमों का माल नहीं खाता वो दीनदार है, जो वालिदैन का अदब करता है वो दीनदार है, जो बुजुर्गों का एहतराम करता है वो दीनदार है। मगर सारे अमल करके दीनदार बन सकते हैं, हुसैन सिर्फ दीनदार नहीं है, दीन अस्त हुसैन। दीनदार और होता है और दीन का मयार और होता है, दीन का मयार और होता है, दीन का वकार और होता है। ए शहीद करबला, तेरी अजमत को सलाम हो, तेरी जुर्रत को सलाम हो, तेरी इस्तिकामत को सलाम हो और तेरे इस्तक़लाल को सलाम हो, तेरे हौसलों को सलाम हो। नबी ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, आशिक ने इसका तर्जुमा ये किया, फरमाया मदीने से लेकर करबला तक हुसैन मुस्तफ़ा से है, अब करबला से लेकर क़यामत तक मुस्तफ़ा हुसैन से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन। हुसैन अगर नमाज न बचाते तो आज नमाजी कौन होता, हुसैन दीन न बचाते तो आज दीनदार कौन होता, हुसैन इस्लाम न बचाते तो आज मुसलमान कौन होता। शुएब साहब हुसैन ईमान न बचाते तो आज मोमिन कौन होता, हुसैन ये सजदों की आबरू न बचाते तो आज साजिद कौन होता, हुसैन नमाज का तकद्दुस न बचाते तो आज नमाजी कौन होता, हुसैन कुरान की हुर्मत न बचाते तो आज हाफिज कारी कौन होता, हुसैन इल्म की आबरू न बचाते तो आज आलिम कौन होता, हुसैन हदीस का मयार न बचाते तो आज मुहद्दिस कौन होता, हुसैन गैरत न बचाते तो गैरतमंद कौन होता, हुसैन वलायत न बचाते तो आज वली कौन होता, हुसैन पीरी न बचाते तो आज पीर कौन होता, हुसैन फकीरी न बचाते तो आज फकीर कौन होता। ला इलाहा तो पढ़ लिया, अब ले मजा तासीर का, ला इलाहा कीते के नीचे खून है शब्बीर का। ला इलाहा पढ़ने वाले जरा ला इलाहा से पूछ ले, ला इलाहा तो बच गया, घर लुट गया शब्बीर। कलमा बेचने वाले और होते हैं और कलमा बचाने वाले और होते हैं। ये बस इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान। हुसैन जाते न करबला में तो हम पे यूं हक अयाना होता, न होती मिंबर की ज़ेबो ज़ीनत ये वाइज़ों का बयाना होता, न होता हाथों में मोमिनों के ये सुन्नत मुस्तफ़ा का दामन, न यूं शरीयत के ढंके बजते हुसैन घर पासवाना होता। इस पर इकबाल कहता है नक्शे इल्लल्लाह पर से रानवेश्त, फरमाया तुम भी एक तावीज़ लिखते हो, तुम भी एक तावीज़ लिखते हो, एक तावीज़ मेरे हुसैन ने भी, और तुम इस कलम से लिखते हो। हुसैन ने अब्बास के कटे हुए बाजू को कलम बनाया है, तुम इस रोशनाई से लिखते हो। हुसैन ने शहजादा अली अकबर के सीने में लगी हुई वो ज़ेर आलूद पर्ची जो खींची थी,
उस बर्छी के फल के साथ कलेजे का टुकड़ा भी बाहर निकला था। वो जो खून का फवारा उछला था उसको रोशनाई बनाकर हुसैन ने अब्बास के बाजू को कलम बनाकर करबला में एक तावीज़ लिखा, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त सतरे उनवाने निजाते माँ नविश्त। फरमाया एक लकीर खींच ली हुसैन ने कि बातिल उस तरफ है, हक इस तरफ है। जहां यजीद और उसके चेले होंगे वहां शैतानियत नंगा नाच करते हुए नजर आएगी। जहां हुसैन और उसका लश्कर होगा वहां जन्नत भी सलामी करते हुए नजर आएगी। हाँ, जन्नत भी सलामी करते हुए नजर आएगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुएब साहब में इस बात पर बात ख़त्म करता हूँ। कहने का बहुत कुछ था मगर दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, और चिश्ती साहब ने वैसे भी सैराब कर दिया। आपकी ख्वाहिश जो आपके ये आंसू गिर रहे हैं, इनकी तमानियत और सबके दिल के सुकून के लिए एक बात सुनाता हूँ। हजरत साईं तवक्कल शाह साहब अम्बालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप बता बड़े फ़कीर बड़े दरवेश गुजरे, उन्होंने अपने मलफूजात में एक अकायद जिक्र की है, एक अकायद लिखी है और उसी पर मैं जो है इक्तिफा भी करता हूँ। वो लिखते हैं, आप तवज्जो सारी अब मेरी तरफ कीजिएगा। वो कहते हैं कि बगदाद का एक ताजर था, उसका ये मामूल था हर चांद की 10 तारीख को शुहदाए करबला का ख़त्म दिलाया करता था। शुहदाए करबला का ख़त्म दिलाता था चांद की हर 10 तारीख को। तो ऐसा हुआ एक मरतबा काफ़िले में था, मैं मुख्तसार करता हूँ बात लंबी है। कहता काफ़िले में था तो डाकुओं ने काफ़िले को घेर लिया, मालो असबाब लूट लिया, काफ़िले वालों को कत्ल कर लिया। इसने भाग कर एक झाड़ी के पीछे जान बचाई, सुबह से शाम तक छुपा रहा। डाकू जब काफ़िला लेकर ओझल हो गए, उनकी गर्द घोड़ों की टापों की बैठ गई, ये बाहर निकला। भूख ने सताया, प्यास ने रुलाया, और जब कमज़ोर हुआ, मैं अपनी ज़ुबान में कहूँ तो शुगर लेवल डाउन हुआ, बीपी लो हुआ, बाहर निकला कि कुछ खाने के लिए। अब तो खाने के लिए कुछ भी नहीं, वीराना है, पानी भी नहीं है। रात इसी तरह गुजारी। सुबह जब सूरज की पौ फूटी, निकला कि कहीं किसी तरफ जाऊं, रास्ता तलाश करूं, हर तरफ जंगल है। एक रास्ते की तरफ बढ़ा, आगे देखा एक शीशनाग सांप अपने फन फैलाए हुए रास्ते में खड़ा है और इसकी तरफ झपटना चाहा तो ये भाग खड़ा हुआ। दूसरे रास्ते की तरफ गया तो एक बदमस्त हाथी आगे से आ रहा है, वहाँ भी मौत नजर आई। तो तीसरे रास्ते की तरफ भागा, देखा दौड़ता हुआ शेर वहाँ से आ रहा है, उधर भी मौत नजर आई। चौथे रास्ते की तरफ देखता तो नीचे खाई है, कहाँ जाऊँ। अब जब चारों अतराफ में मौत हो, आंखें बंद करके खड़ा हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने लगा कि अब पता नहीं कौन मुझे लुक़्मा अजल बनाता है। कहते हैं अचानक मुझे घोड़ों की टापों की आवाज़ आई, घोड़ों की टापों की आवाज़ आई कि घोड़ सवार आ रहे हैं। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा ना हो डाकुओं का कोई काफ़िला आ गया हो, मगर जो ही मेरे करीब पहुँचे तो उनसे खुशबू अजीब सी महसूस हो रही थी। मेरे दिलो दिमाग मुअत्तर हो गए। तो अगले घोड़े वाला जो था उसने अपना हाथ आगे किया और मुझे कहा, सलाम करके कहा, इरकम मैया, मेरे साथ सवार हो जा। कहते हैं जब अरबी बोली, मैंने उनको हाथ क्या पकड़ा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था और रेशम के कपड़े से ज़्यादा नरम था और कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार था। उन्होंने उठाकर मुझे अपने पास घोड़े पर बिठा लिया। मैं आओ देखा न था, आंखें उन्हें आपने फरमाया आंखें बंद कर और दुरूद व सलाम पढ़ता रहे। मैंने आंखें बंद करके दुरूद व सलाम पढ़ता रहा। कहता अगले चंद लम्हों में घोड़ा रुका और घोड़ा उस मुल्क से बगदाद शरीफ में मेरे दरवाजे पर आके पहुंच चुका था। उन्होंने फरमाया आंखें खोल। मैंने आंखें खोली तो अपने घर के सामने खड़ा था। फरमाया हाज़ा मंजिलतु का व दारो का, क्या ये तेरा घर है, ये तेरी मंजिल है? मैंने कहा हाँ ये मेरी मंजिल है। आपने फरमाया उतर अपने घर चला जा। कहते मैं उतरा, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने मौसन का चेहरा तो देख लूँ जो चौतरफा मौत से बचाकर मुझे ज़िंदगी की उम्मीद अता कर दी है, अपने आलो याल के पास लाकर खड़ा कर दिया, ज़रा देखूँ तुम सही। वो घोड़ा मोड़ने लगे थे, मैंने रकाब को पकड़ लिया, पाँव को पकड़ के कहा मुझे अपना चेहरा तो दिखाइए मेरे मौसन, मुझे मौत के मुंह से बचाकर ज़िंदगी की नेमत अता
निकाह करने वाले ज़रा बताइए तो सही आप कौन है। फरमाया तेरा काम हो गया है, चेहरे को देख के क्या करेगा। उन्होंने कहा नहीं मैं अपने मौसन का चेहरा देखूंगा। अब मैंने बड़ा असरार किया, उन्होंने इनकार किया। मैंने आखिर में वास्ता दे दिया आपको सैयदा कायनात मखदूम दारैन मलका कौनैन उम्मुल हसनैन सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह तआला अलैहा की चादर ततहीर का वास्ता। फरमाया ये वास्ता ऐसा वास्ता है जहाँ के आगे सादात की बस हो जाती है, फिर दूसरी कोई बात नहीं करते। फरमाया इस वास्ते के बाद फ़काशफ़ा अन वजही सौबान, उन्होंने अपने चेहरे से नकाब हटाया, ऐसे लगता है 14वीं का चांद आसमान से उतर कर घोड़े की जीन पर बैठ घोड़े की जीन पर बैठ गया है। मैं कदम चूमता, मैंने कहा मन अंता, ए मेरे मोहसिन आप कौन है? तो जवाब आता है अना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। फरमाया मैं शहीद करबला शहजादा गुलगू कबा राकिब दोशे मुस्तफ़ा जिगर पारे मुस्तफ़ा जो नूरे चश्मे अली मुर्तज़ा दिल बंदे फातिमा ज़हरा और बरादर हसन मुज्तबा बेकरे तस्लीम और रज़ा ज़बी ये खंजरे जोरो जब शहजादा गुलगू कबा और शहीद दश्ते करबला मैं हुसैन इब्न अली हूँ। गए आका इतना करम नवाजी आपने फरमाइए गुलाम पर खुद आ गए। फरमाया हर महीने की 10 तारीख को तू हमें फरामोश नहीं करता, आज तुझ पर मुसीबत पड़ी है, हम तुझे कैसे भूल सकते हैं? हम तुझे कैसे भूल सकते हैं? जो हमें याद करता है हम उसे याद करते हैं, जो हमें याद रखता है हम उसे याद करते हैं। इमाम हुसैन का जिक्र सुनकर उन पीरों को जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, जिनकी लबों पर तस्वर बिखर जाता है, उनकी निस्बत कटी हुई नहीं है, उनकी निस्बत जुड़ी हुई है कि उनको पता है ये फैज बारगाह हुसैन से आ रहा है, ये हुसैन के बाबा से आ रहा है। कहते हैं मैंने रोक के कहा हुजूर आप आए हैं, ये सारा लश्कर कौन है? तो इमाम पाक ने नमनाक आंखों से कहा इस लश्कर में मेरा भाई अब्बास भी है, इस लश्कर में मेरा कासिम भी है, इस लश्कर में मेरा अली अकबर भी है, इस लश्कर में ओनो मोहम्मद भी हैं, इस लश्कर में और बिन यजीद अर्रियाही भी है, इस लश्कर में मुस्लिम बिन ओसजा भी है, इस लश्कर में हबीब इब्ने मुजाहिर भी है। और पता है कहता है मेरी चीख निकल गई जब इमाम ने मुझे फरमाया तू क्या समझता है इस लश्कर में मेरा अली असगर भी आया है, इस लश्कर में मेरा अली असगर भी आया है। यार होवे लजपाल होवे फिर यारी लान दी चस है, यार होवे लजपाल होवे फिर यारी लान दी चस है। फरमाया तू मुझे अकेले को तो दुआ में याद नहीं करता, इन सब के लिए तू नियाज पकाता है। आज तुझ पर मुसीबत पड़ी है, ये सब तुझे बचाने के लिए मेरे साथ आए हैं शुएब साहेब। और यहाँ चक्को का वालों मैं तुम्हें खराजे मोहब्बत पेश करता हूँ बड़ी सरकार की बारगाह से, गोलड़े के ताजदार की बारगाह से, हुजूर मुस्लिम उम्मत की दुआओं की छत्र छाया में खड़े रह गए हो, डर गए हो। जो आले मोहम्मद का हो जाता है आले मोहम्मद उसे यहाँ रुसवा होने देते हैं, न कब्र में रुसवा होने देते हैं, न हश्र में रुसवा होने देते हैं। फिर आपने कैसे खतीब का खिताब सुना जो सादात का मुहिब ही नहीं महबूब है, जो आले बैत का मुहिब ही नहीं है महबूब भी है, जिन्होंने गोलड़ा शरीफ से दिया जाने वाला सबक पकाया है और सुनाया है, करिया करिया पहुंचाया है और इसको औलादों को भी आज भर कराया है। और इसी पर मेरी गुफ्तगू खत्म कि हर हाल में ताजीम करो आले अबा की, आती है नजर इनमें झलक शेर खुदा की, है आया ये ततहीर का मजहर ये घराना, पाकी पे इसी घर के गवाही है खुदा की। और वाबस्ता रहो दामने औलादे अली से, वाबस्ता रहो दामने औलादे अली से, मेशर में इसी घर से है उम्मीद वफा की। कमाली